नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी कहानी मिट्टी की है, पसीने की है। ये कहानी उस हाथ की है जो सुबह सुबह हल थाम लेता है और दोपहर की तपती धूप में जमीन से लड़ता रहता है। दुनिया ने सिर्फ एक किसान का नाम दिया, लेकिन मिट्टी के अंदर दबा हुआ सच कुछ और कहता है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने देश को खिलाया, जिन्होंने देश की लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने राज किए, क्रांतियाँ की और फिर भी इतिहास के पन्ने से ऐसे गायब कर दिए गए जैसे कभी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आज हम उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं। हम देखेंगे कहाँ से शुरू हुआ ये सफर, कहाँ पहुंचा, कहाँ रुक गया और कहाँ और आगे जाना है। हम देखेंगे अच्छाइयाँ भी, लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कमियां भी, वो गलतियां, वो चूक और वो खुद की बनाई हुई दीवारें। क्योंकि अगर हम सिर्फ गर्व की बात करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, प्रोपेगेंडा बन जाएगा। और अगर हम सिर्फ बुराइयां बताएंगे तो ये कहानी नहीं, सिर्फ शिकायत बन जाएगी। तो चलिए दिल की गहराई और दिमाग की रोशनी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कुर्मी नाम का सीधा मतलब है खेती का पुत्र। संस्कृत में कृषि और मी से बना कृष्मी, ये शब्द सिर्फ एक लिंग्विस्टिक कनेक्शन नहीं है। भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है, यो कुर्मी कर्मा कुरते सा परम धर्म स्थिता। मतलब जो खेती करता है वो धर्म के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ये बात 4000 साल पहले लिखी गई थी, जब दुनिया में कोई रजवाड़ा नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, सिर्फ मिट्टी और मेहनत का राज था। साथ ही अदर क्लेम्स को देखें तो संस्कृत में कुर्मी के लिए कुटुम्बिन, क्षत्रिका, कुटुम्बिका, कुर्मिन, कुर्मी जैसे शब्द आते हैं। वहीं बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पाली लैंग्वेज में है उसके कशका, कृषिका शब्द आए हैं। लेकिन यहाँ एक सच भी है जो हम छुपाते नहीं, कि कृष्मी से कुर्मी वाला सीधा लिंक एक फोल्क इथोमोलॉजी है। कोई सॉलिड इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता जो ये 100% प्रूव कर सके। रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस कहते हैं, कास्ट नेम वक्त के साथ बदलते हैं, एक शब्द के साथ सीधे नहीं बनते। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये एक एस्पिरेशनल ट्रूथ है और कुर्मी के लिए खेती का पुत्र वही एस्पिरेशनल ट्रूथ है। वैदिक काल में वर्ण था, जाति नहीं। अगर हम वैदिक काल के कुछ सोर्सेज देखें तो यहाँ ऋग्वेद बोल रहा है, जो जमीन जोते, जो बीज बोए, जो फसल कड़ी गड़े, वो भी क्षत्रिय हैं। इसलिए जब कुर्मी कहते हैं हम क्षत्रिय का वंशज है, तो उसमें भी एक गहरा लॉजिक है। क्योंकि इन लोगों के पास अपनी पुरानी बहुत रिच खेती की ट्रेडिशन थी। धान उगाते थे, जौ उगाते थे, तेल, सरसों, सब कुछ अपने हाथ से उगाते थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा मटका होता था, उसमें साल भर की बीज सेफ रखते थे, लाइक अपना खुद का सीड बैंक। ये सब उनकी कम्युनिटी प्लानिंग थी। उन लोगों के पास अपना न्याय का सिस्टम था, पंचायत में बैठकर फैसले होते थे। उनके पास अपना विवाह का सिस्टम था, गोत्र मैच करके विवाह करते थे। उनके पास अपना त्योहारों का सिस्टम था, हार्वेस्ट फेस्टिवल, रेन फेस्टिवल वगैरह वगैरह। पर यह भी सच है कि वैदिक टेक्स्ट में जाति रिजिड नहीं थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, जाति का सख्त रूप 500 BC के बाद आया, जब ब्राह्मणिकल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हुआ। तो शायद पहले कुर्मी फ्लेक्सिबल थे, आज किसान, कल सिपाही, परसों व्यापारी, बाद में ये भी कास्ट के जाल में फंस गए। लेकिन ये एस्पिरेशन दिखाता है, वो सिर्फ किसान नहीं बनना चाहते थे, वो समाज के हर स्तर पर अपनी जगह बनाना चाहते थे और ये एस्पिरेशन ही उन्हें आगे लगी। कुर्मी के ओवरऑल 36 गोत्र हैं। ये गोत्र वैदिक ऋषि से जुड़ते हैं। लोग कहते हैं कुर्मी कुरु वंश के वंशज हैं, क्योंकि अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत में कुरु एक राज्य जो खेती के लिए मशहूर था। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, कुरु राज्य में खेत आसानी से जोते जाते थे। पांडव वनवास में गए तो उनके साथ कुर्मी कुंबी किसान में गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक वीक कनेक्शन है। महाभारत में कुरु एक राज्य था, कोई जाति नहीं। इरावती कर्व जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, मॉडर्न क्लास को एपिक्स के साथ जोड़ना पॉलिटिकल होता है, हिस्टोरिकल नहीं। गोत्र रियल हैं, लेकिन महाभारत लिंक से इनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है। या शायद ये हो सकता है ये स्टेटस एंजाइटी का रिजल्ट हो। शूद्र टैग से बचने के लिए क्षत्रिय क्लेम कर देना। कुर्मी के गोत्र आज भी शादी में पूछे जाते हैं, एक ही गोत्र में शादी नहीं होते। ये सिस्टम ऑलमोस्ट 3000 साल पुराना है। तो चाहे महाभारत से लिंक हो या ना हो, ये गोत्र सिस्टम उनकी आइडेंटिफिकेशन का स्ट्रॉन्ग पिलर है। गुप्ता साम्राज्य को गोल्डन एज बोलते हैं और जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ ट्रेडिशनली गोल्ड नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ वो इकोनॉमिकली भी गोल्डन थी। बट सवाल ये है कि इतना सोना उस साम्राज्य में आया कहाँ से? सो इतना तो सबको पता है कि एंशिएंट टाइम्स में ट्रेड मोस्टली फार्मिंग बेस्ड थी। देन वी ऑल नो ये सारे गोल्ड हमारी खेती की ही देन थी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहती है किसानों ने ज्यादातर उत्पादन किए। उनके दौर में किसानों को कृषि का टाइटल मिला हुआ था। कुर्मी अपनी पंचायत रखते थे, उनके खुद के न्यायालय थे, चोरी झगड़ा जमीन से बंटवारा उनका भाई खाता था। हर साल का हिसाब, अपने बीज का हिसाब और कितना उत्पादन और कितना टैक्स, सबका हिसाब रखते थे। वो उस टाइम भी हाइब्रिड बीज बनाते थे। उनके पास खाद बनाने का तरीका था, गोबर, पाट, मिट्टी का मिक्सचर। लेकिन इंस्क्रिप्शन में कुर्मी शब्द कहीं नहीं मिलता, सिर्फ कृषि का लिखा जाता है। ब्रिटिश ने भी बाद में एज्यूम किया कि ये कुर्मी ही थे, जिससे हमें एक डायरेक्शन तो पता चलता है, लेकिन कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिलता है। ये सब सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल है। कुर्मी ने खेती से शुरू किया, लेकिन मेहनत से राज तिलक भी पाया। उनके साथ अपनी सेना थी, उनके पास अपना खजाना था, सोना चांदी जमीन। उनके पास अपना न्यायालय था, अपना कानून, अपना दंड। कुर्मी ने मेहनत की, लेकिन क्रेडिट सिस्टम ने उन्हें पीछे रखा। यही सिस्टम का शिकार होना उनकी हिम्मत थी। टैक्स देते रहे, उत्पादन देते रहे, अपना गांव बचाते रहे।
साथ ही हम आजादी के टाइम के चले तो 1857 के विरोध के समय राजा जयलाल सिंह उनके राजा बेनी माधव सिंह अवध की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान अनेक कुर्मी शासकों ने भी अंग्रेजों का कड़ा विरोध का प्रयास किया था। तो राजपूत राजा राणा बेनी माधव सिंह बैस और रामबख्श सिंह बैस को सहायता और शरण प्रदान के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की कई कुर्मी रियासत और जमींदारियां अंग्रेज प्रशासन द्वारा जब्त की गई। इसके साथ ही बहुत सारे और विरोध और रिवोल्यूशन में कुर्मी समाज ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। ये कलेक्टिव एफर्ट था, लेकिन इसे कुर्मी समाज ने लीड किया। 1872 सेंसस में कुर्मी को शूद्र एग्रीकल्चर कास्ट लिखा था। 1901 में बॉयकॉट किया। 1911 में ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा बनी। पटना, लखनऊ, नागपुर, इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंसेस हुए। डिमांड थी क्षत्रिय स्टेटस, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन, स्कॉलरशिप। बाबू रामस्वरूप वर्मा ने कुर्मी क्षत्रिय इतिहास बुक भी लिखी थी। उनके पास प्रेस था, साथ ही उनके पास न्यूज़पेपर भी थे। लेकिन यहाँ गलती कुर्मी की भी है। क्षत्रिय मांगने के चक्कर में शूद्र टैग एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ वो डिवाइड एंड रूल के शिकार बन गए। इसकी जगह अगर वो कहते हम किसान हैं, कास्ट से ऊपर हैं, तो शायद यूनिटी होती और बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। लैंड रिफॉर्म से जमींदारी खत्म हुई, लेकिन छोटा खेत रह गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्रुखाबाद का आलू मशहूर था। चिप्सोना वैरायटी कुर्मी फार्मर्स का पेटेंट और उनके पास बीज चयन था, सिंचाई का सिस्टम था, खुद खाद बनाने का तरीका था, सब कुछ था। पर क्रेडिट पंजाब को गया क्योंकि कुर्मी इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए। कॉर्पोरेटिव मॉडल नहीं बना, इंडिविजुअल फार्मिंग में अटक गए और यहाँ भी कुर्मी नई गुलामी लाइक मार्केट और बिजनेस की गुलामी में फंस गए। मंडल कमीशन से ओबीसी लिस्ट में आए। बिहार कास्ट सेंसस 2023 के मुताबिक 2.87% पॉपुलेशन विद 5.8% एमएलएज। पॉलिटिकल पावर बढ़ा, लेकिन क्रीमी लेयर वाले विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मेरिट का स्टिग्मा लगा। एजुकेशन गैप अब भी है क्योंकि कम्युनिटी फंड नहीं बनाया। रिजर्वेशन लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। साथ ही अगर हम इनके सरनेम पर फोकस करते तो बिहार में महतो, रौत, चौधरी, सिंह, राम प्रसाद, यूपी में पटेल, गंगवार, सचिन, वर्मा, कटिहार, निगम, शंकर, झारखंड में महतो, ओरियन कुर्मी मिक्स, एमपी में पटेलिया, कुंभी, गुजरात में पटेल। अगर हम यहाँ महिला प्रोग्रेस की बात करें तो कुर्मी समाज की महिलाएं आज भी बहुत परिश्रम कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल जैसे यूनियन मिनिस्टर बन रही हैं, जीविका एसएचजी से लाखों रुपए की बिजनेस चला रही हैं और बिहार यूपी में सरपंच, ग्राम प्रधान जीत रही हैं। लेकिन सच ये भी है, गाँव में अब भी बहू बेटी की पढ़ाई 10th के बाद बंद हो जाती है। साथ ही महिलाएं अभी भी खेत में वर्कर्स बनकर काम करती हैं विदाउट एनी बैंक अकाउंट, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये शेरनी है और साइलेंट वर्कर भी। ये अध्याय एक आईने की तरह सामने आता है जिसमें कुर्मी समाज अपने अंदर के छुपे हुए सच से रूबरू होते हैं। कुर्मी एक ग्रेट कास्ट है, मिट्टी उनकी माँ है, मेहनत उनका डीएनए, लेकिन ग्रेटनेस तब बचती है जब गलतियां मानी जाए। और आज का मेरा सवाल, क्या 2050 तक कुर्मी खुद की कास्ट पर गर्व कर पाएगा या सिर्फ एक पुराना नाम रह जाएगा? मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।